नाज़रीन, आपको याद होगा कि पीडीएम की हुकूमत बनी, पीडीएम की हुकूमत जिस अंदाज से चली वो भी सबको पता है। जब पीडीएम की हुकूमत चली गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी ये अहम फैसले तो इनको करने थे, इन्होंने किए ही नहीं, हम इनको समझाते रहे। और जब शहबाज शरीफ साहब से बात होती थी वो कहते थे जनाब आला छोटे छोटे काम भी है, उसके लिए भी हमें 10 जगह फाइल घुमाना पड़ती थी, इस वजह से फैसला साजी का अमल बड़ा सुस्त रहा। अब नकवी साहब सारी की सारी जो नजरें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर हैं। उनको कुल्ली इख्तियार दे दिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जनाब आला काबीना अपनी मर्जी की बनाए। और काबीना में से सबसे ज्यादा जो नजर है वो है इसहाक डार साहब के ऊपर। क्या वो वापस आ रहे हैं? पिछले दिन वाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो उनके मुताबिक आपको पता है कि उनके एक्सेस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा, वो कह रहे हैं वो नहीं आ रहे। आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है काबीना की फॉर्मेशन और खासतौर पर डार साहब के हवाले से? जी नकवी साहब। देखें, आपने काबीना की फॉर्मेशन की बात की तो मैं थोड़ा सा आपको इसका एक जवाब दे देता हूं। पाकिस्तान की अवाम हमेशा हुक्मरानों से बददिल रही है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत हो, उससे पहले की हुकूमतें हों या आने वाली हुकूमत हो। अवाम बददिल रहती है। अवाम क्यों बददिल रहती है, ये बड़ा जरूरी है, पाकिस्तानी कौम का सवाल है ये, और इन हुक्मरानों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये सब के सब घिरे हुए हैं दरबारियों में, क्रोनीज में। इन्होंने शील्ड्स बनाई हुई हैं। ये कभी भी हकीकी हुक्मरान तक असल बात पहुंचने नहीं देते। ये वो दरबारी हैं सबके गिर्द, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ऐसा ही था, पिछली हुकूमत में भी ऐसा ही था, आने वाली हुकूमत में भी ऐसा ही होगा, चाहे किसी भी सूबे की हुकूमत हो। और खुदा करे कि वो ये बात सुने कि इन दरबारियों से जान छुड़ाएं, ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं जो बज़ाहिर कोई सलाहियत नहीं, जो खुद कोई सलाहियत नहीं रखते, लेकिन अपने आप को पेश ऐसे करते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा बासलाहियत हो। और उसका नुकसान एंड ऑफ द डे सिस्टम को होता है, हुकूमत को होता है, उन लोगों को होता है जो अलम उठा के निकलते हैं कि हम हुक्मरान हैं और हम इस मुल्क को बचाएंगे और इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। जब वो इस तरह के क्रोनीज में गिरे हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, वो कभी भी वो वादे पूरे नहीं कर सकते जो वो वादे पूरे करने का वादा करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपने बात की काबीना की, तो इसहाक डार साहब फैसले जाहिर है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने करने होंगे, लेकिन इसहाक डार साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक कोई दूसरी बड़ी वजारत मिल रही है, वो वजीर खजाना नहीं होंगे। और हो सकता है क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो चल रहा है वजारत खजाना, जी और इसके अलावा मैं जाहिर है मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं, मैं जो मालूमात की बुनियाद पर थोड़ी बहुत बात कर सकता हूं, मैं कोई इस तरह बात नहीं कर सकता कि जी ये हकीकी है। मुसद्दिक मलिक साहब को मेरे हिसाब से वजारत इत्तलात और नशरियात मिलना चाहिए, और इस वक्त वो मौजूदा सिनेरियो में सबसे ज्यादा आइडियल आदमी हैं। और इसके अलावा इसहाक डार साहब की आपने बात कर ली, अता ताड़र साहब भी एक बड़ी वजारत लेने जा रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा पंजाब चली गई हैं, और फिलहाल जो पहली कैबिनेट आ रही है, पहला ग्रुप ऑफ कैबिनेट आ रहा है, उसमें कुछ कराची के लोगों को वजारतें मिल रही हैं और कुछ मुस्लिम लीग आपकी बात सुन के ना हसन मुस्कुरा रहा है, तो हसन के पास जाते हैं कि हसन के पास लगता है आपसे कुछ ज्यादा इन्फो है। हसन प्लीज गो हेड, आपके पास टाइम है एज मच एज यू कैन यूज। बताइए। मुसद्दिक मलिक साहब का नाम ये ठीक ले रहे हैं, मेरी इत्तला यही ऐसी किस्म की है कि उनके ऊपर जो है वो सोच विचार हो रही है, इन्फॉर्मेशन रिप्लेसमेंट जो मरियम औरंगजेब की, अच्छा वो मुमकिन है इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल। लॉ मिनिस्टर जो है वो यकीनी तौर पर आजम नजीर तारड़ होंगे, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब जो है ये कंटिन्यू करेंगे, ये 100% ये कंटिन्यू करेंगे जी। अच्छा, आज ये तीन ही आहिस्ता आहिस्ता हर प्रोग्राम में देते हैं ना, एक दिन सारा अगर फोड़ दिया तो फायदा क्या होगा? वजीर खजाना आराम आराम से। अच्छा अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि ये डार साहब उधर नहीं आएंगे, तो जो डार साहब की जगह है वो किसको दे रहे हैं, उसके ऊपर आप कोई लबकुशाई नहीं कर रहे? नकवी साहब, आप मुझे पूछ, नकवी साहब से बात कर। मैं समझे शायद हसन साहब से बात करें। हसन भी इस सवाल को IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है, जी 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 हसन साहब अगर जवाब देना चाहें। नहीं मैं कह रहा हूं पहले आप दें, फिर मैं हसन से भी पूछता हूं। जी 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 मैं देखें, जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है, जो IMF के साथ पिछली नेगोशिएशंस हुई हैं, या जो एक लॉन्ग टर्म प्लान, इसके अलावा SIFC जिसको आप नहीं भूल सकते, तो वो सारा जो सिलसिला चल रहा है, हो सकता है मौजूदा वजीर खजाना ही किसी हवाले से कंटिन्यू करें, वो सेनेट में आ जाएं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और वजारत खजाना वही चलाएं जी। अच्छा हसन, आप इस हवाले से कोई कमेंट करना चाहते? नहीं तो मैं आपसे अगला सवाल करूं। फाइनेंस, ये जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, इनको कंटिन्यू करवा रहे हैं आप, कि बात हुई किसी से आपकी वहां पे? किन की बात पूछ रहे हैं आप?
جو ہے نقوی صاحب کا یہ خیال ہے کہ موجودہ جو شمشاد صاحبہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ امکانات ہیں. ابھی فائنانس منسٹر 100% مطلب یہ بھی غور و خوض ہو رہا ہے یقینی طور کے اوپر, لیکن زیادہ امکانات اگر بتاؤں تو رانا ثناء اللہ صاحب کیونکہ اب الیکشن نہیں جیت سکے تو احسن اقبال صاحب کے انٹیریئر منسٹر بننے کے امکانات زیادہ روشن ہیں. اچھا لاہور میں ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اچھا حسن ایوب یہ جو لاہور کا جو گورنر ہے, سوری پنجاب کے جو گورنر لاہور کے اندر بیٹھیں گے, کائرہ صاحب چند صاحب کا نام آیا, کوئی تیسرا نام بھی کوئی, وہاں پہ کسی سے بات ہوئی آپ کی اپنے نون لیگ کے اندر کے گورنرشپ کس کو دے رہے ہیں پیپلز پارٹی میں سے؟ وہ پیپلز پارٹی کی صوابدید ہے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میری مریم نواز صاحبہ سے آج مختصر ملاقات ہوئی تھی, مطلب حال حوال پوچھا اور کچھ باتیں ہوئی, میں نے مبارکباد دی ان کو, انہوں نے مجھے مبارکباد دی. بہرحال لیکن اس متعلق پنڈی میں وزارت لے کے آ رہے ہیں آپ لاہور سے, کو پنڈی کے لیے وزارت لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں آپ لاہور مطلب کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس متعلق بات چیت. اچھا حلف ہوا ہے نقوی صاحب, سوری صاحب کنٹینیو کریں گے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایم کے ایم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل کریں گے. اچھا سوری صاحب آپ وہ کنٹینیو کریں گے.